हो गया? ओके, गुड इवनिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। मेरा नमस्कार आपको, प्रणाम और गॉड ब्लेस। तो साथ में इकट्ठे होकर वचन सुनते हैं जो लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वाइनिंग करेंगे मेरे साथ जुड़ेंगे, उन सबका स्वागत है। तो हम प्रभु यीशु के लिए एक ताली बजाते हैं। यस, अभी देखिए अपने बड़ी अच्छी हमने एक बड़ी अच्छी टेस्टिमनी सुनी नाजिमा से खूबसूरत टेस्टिमनी हमने सुनी कि हर चीज के दो कम से कम पहलू होते हैं। देयर आर टू थिंग्स टू एवरीथिंग। When she start, जब वो मेरे को डाइटिंग पूरी समझ आ गई है, लेकिन वेट रिड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि डाइटिंग करते नहीं आप। यहाँ तो कोई मोटा है ही नहीं, बाहर वालों की बात। तो ऑमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ना पड़ता है, तो बेचारा अंडा उसको तोड़ूंगा, करने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो वही चीज है, पुटिंग इनटू एक्शन। व्हाट डिड शी डू? शी वाज डेसोलेट, she was homeless, she had no food to eat, काम नहीं था, घर नहीं था, कुछ नहीं था। उसने स्क्रिप्चर को एक्शन में डाला और प्रभु ने उसकी जिंदगी में एंजल्स भेजे। आजकल बॉम्बे में कोई स्कूटर पे घुमा के बोलता है तुम्हारे को, एक यंग लड़की को, कि तुम घर वापस चली जाओ, नहीं होता। एवरी वुमन विल एग्री विद यू। वेरी नास्टी वर्ड, वेरी नास्टी। तो ये सब कैसे हुआ? उसकी प्रोटेक्शन कैसे हुई? क्योंकि प्रभु का हाथ था उसके ऊपर। नए शहर में एक आदमी नहीं जानता। मैं आया था जब बंबई, तो मैं परेशान हो जाता था छोटे शहर से कि कहाँ पे जाएंगे यार, ये बस कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रहा है, जिज्जा माता ध्यान किधर है, क्या है मुसीबत। हाँ, जो नया आता है बम्बई में, अब छोटे शहर से लोग आते हैं, उनसे रोड नहीं क्रॉस होती, पता चला आधा घंटा हो गया वहीं खड़ा हो, वो आगे जाता ट्विंग, आगे जाता ट्विंग करके गाड़ी आ जाती है। उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, हम कट वट मार के निकल जाते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू डू, यू प्रैक्टिस, यू बिकम बेटर एट, रिमेंबर दैट। एक लड़की को शादी करनी थी, तो मैंने थोड़ा बॉडी वॉडी बनाया है, बड़ा ढीला है। कहता है रीड इट एवरी डे। मैंने कहा नमस्कार, प्रणाम, दंडवत प्रणाम तेरे। अगर पढ़ने से एक्सरसाइज आदमी फिट हो जाए तो पूरी दुनिया ही फिट हो जाए ना। संगीता इज विशिंग हाउ इट वाज ट्रू दैट वी रीड एंड एब्स कम अप एंड यू गेट मस्कुलर एंड, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज को करना पड़ता है। तो इससे हमारे को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम लोग जो है कभी भी इस चर्च में, मैं खासकर बुद्धि पे बहुत, आजकल मेरे फेजेस चलते हैं होली स्पिरिट का। आजकल मेरा बहुत आपकी बुद्धि पे मेरा ध्यान है, अपनी बुद्धि पे मेरा ध्यान है कि प्रभु ने कितने स्क्रिप्चर हमारी बुद्धि के लिए बोले जो इग्नोर किए जाते हैं कई जगह। सिर्फ स्पिरिट। हाँ, पॉल बोलता है मैं अपनी स्पिरिट से भी, अपनी रूह से भी प्रार्थना करता हूं और अपने माइंड से भी प्रार्थना करता हूं।
आपको नॉलेज नहीं है ना, आपको कहीं भी आप जो है कुछ इंपैक्ट नहीं कर सकेंगे, लोग बोर हो जाएंगे आपसे। जैसे मुझे एक आदमी जानता था, उससे कोई भी बात कर लो, वो ही कहता था मेरे पिताजी ऐसा करते थे, मेरे पिताजी ऐसा करते थे, मेरे पिताजी ऐसा। थोड़ी देर उन्होंने कहा, लोग पूछते थे तू क्या करता है, हमें वो बता, पिताजी तो निकल लिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, चरणजीत घोषाल जी, ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा गॉड ब्लेस आपको। दीपा हकानी जी, चरणजीत गोसल जी, मनीषा जी, नेटवर्क इज इंटरप्टिंग, पहले हो रहा था, अभी ठीक हो गया ना? इफ इट इज ओके ना मनीषा, लेट मी नो। पप्पू कला जी, सबका स्वागत है। अमृत कौर छोकरा जी, सोफिया खान जी, रिजवानी हरीश जी, सब जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। हितेश पी धनानी जी, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो बेटा? मानिशा जी, अमृत कौर छोकरा जी, सबका स्वागत है, जुड़ते रहिए मेरे साथ। सुजैर खान जी, फिलिपियंस 4:9 पढ़ेंगे हम, हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ पढ़े। फिलिपियो मन्नू, माइक जल्दी जल्दी यार। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पुस्तक से 4वां अध्याय और 9वीं आयत। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर को शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू। जो बात आपने मेरे से सुनी और सीखी, उनको आप करो, तभी उसका फायदा है। अगर आप करेंगे नहीं तो सुनने का क्या फायदा? Putting into action what you hear, everything, if you hear a correct thing, you know a correct thing, अगर आपको पता है ये चीज सही है और ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। गॉस्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आम भाषा में जो आपको, जैसे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपको प्रभु ने आशीषित किया है, भिन्न भिन्न तरीकों से आशीषित किया आपको, है ना? आपकी दिल में यह आना चाहिए कि हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित हों। जब तक वो बात नहीं आएगी, तब तक आप टोटल ह्यूमन बीइंग नहीं। इफ माई लाइफ इज लिव्ड विदाउट ब्लेसिंग एनीबडी एल्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ? टेल मी, है ना? उषा ताई, ब्यूटीफुल उषा ताई। तो अगर हमारी लाइफ में कोई चीज किसी और को ब्लेस ना करे, तो उस लाइफ का क्या फायदा? तो जो आप सीखते हैं उसको एक्शन में डालिए और उसका फायदा उठाइए। सीखिए, सीखिए। आज तो लाइट थोड़ी ठीक लग रही है, मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूं। You know God's counsel. अभी आज ही क्यों उसने, नाजिमा ने टेस्टिमनी दी, क्या गॉड का काउंसिल मिला नाजिमा को? मिला ना, हर मोड़ पे मिला। जब वो प्रभु को नहीं भी जानती थी तब भी बचाया प्रभु ने, तब बचाया। उसके बाद काउंसिल दिया, उसके बाद उसको जमाया, उसको घर दिया, रहने का अच्छी जगह दी, खाना पीना नौकरी सब दे दी, एक अकेली लड़की को। क्योंकि उसको आदत पड़ गई। उसने जब बोला आज, क्योंकि मेरे को सबके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, पर मैंने कितना सीखी है वो लड़की, हाउ मच हैज शी लर्न्ड टू लिसन, व्हाट वाज शी डूइंग, लिसनिंग टू द वर्ड,
listening to the voice of God. That's what she was doing. That's her testimony. प्रभु के वचन को सुन रही थी और प्रभु के नजिंग, वो सब लोग वो मैसेज को अवश्य देखें आप. The nudging of God, प्रभु का इशारा, उसको आप जरूर देखिए. Psalm 32:8. Thank you for blessing me, Harjit Kaur ji, Neelam Baraspal ji, hallelujah. Marietta, God bless you, Pastor. Thank you, ma'am. Balvinder Kaur, welcome. सबका स्वागत है. सुरेंद्र कुमार जी, वेलकम. अगले संडे भी मैं रहूंगा, आप लोग फिर जुड़ सकते हैं मेरे साथ. हाँ, अभी उसको पढ़ना था इंग्लिश. Psalm 32:8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. I will guide you से पहले तक पढ़ो. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will instruct you and teach you which way you should go. किस डायरेक्शन में तुम जाओगे, मैं तुम्हारे को इशारा दूंगा. कुछ लोग क्या है, इधर कंफ्यूजन, ऑल द टाइम देयर इज कंफ्यूजन इन द माइंड. ये करूं, नहीं इधर जाऊं, दूसरे ने बोला वो अच्छा है उधर जाऊं. ऐसी दुनिया, दैट इज द मोस्ट अनहैप्पी लाइफ. आपको पता ही नहीं आपको जाना किधर है, तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में. कुछ यंग लड़कों को मैं मिलता हूं तो मैं कुछ भी पूछता हूं, बोलते हैं भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ओहो एक ही बात ना भूली जूली. ये फेज आता है ना जिंदगी में. भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ओहो एक ही बात ना भूली जूली. तो जूली से बाहर निकलना पड़ता है, अशोक से बाहर निकलना पड़ता है. समझ ना, नहीं तो जूली पे बैठ के रहोगे भैया. जूली निकल लेगी अमेरिका, फिर क्या करोगे तुम? You have to have everything in place. The first place is of God to have good Julie or anything else in life. You understand? The first place is of God to have a good job. The first place is of God to have a good life. The first place has to be God to have happiness, which is my goal is happiness. जब आदमी खुश है तो खाना पीना खा रहा है, इसमें 4 दिन से खाना नहीं खाया बहुत खुश हूं, ऐसा तो नहीं होता. When you are happy, things are right, going in the right direction. There is excitement. You're doing something. आप कुछ करेंगे, आप कुछ बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपको पता है कि प्रभु इसमें है. और जब आपको पता है प्रभु इसमें है, तो उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगी. प्रभु जिस चीज में होता है, लेकिन लोगों को प्रभु की रियलिटी नहीं पता. आप लोगों को तो पता है, जो नया है उनको पता लगेगी. आप समुद्र को देखते हैं, आपको प्रभु नहीं नजर आता. आप पहाड़ को देखते हैं, आपको प्रभु नहीं नजर आता. आप एक झरने को देखते हैं, आपको प्रभु नहीं नजर आता. रात को तारे देखते हैं तो प्रभु नहीं नजर आता. चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, प्रभु नहीं नजर आता. एक वाइंडिंग रोड माउंटेन के ऊपर जा रही है, मुझे तो प्रभु ही प्रभु नजर आता है. जब मोनी को देखता हूं तो जूली, असले सविता मोटी हो रही है हंस के. सविता आई थी कितने साल पहले मेरे पास. शी वाज अ बर्न्स विक्टिम. कितने साल हो गए? 20 साल हुए. burnt, she was burnt. उसकी स्किन चेंज हो गई. ओह,
बलविंदर कॉल मुल्तानी जी को मजा आ गया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੱਤ ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੱਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ करे रब साडा यीशु। हाँ जी, कहाँ तक पढ़ा? हिंदी में, इंग्लिश में, सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ। हाँ, I will instruct you, क्या? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. मेरे साथ बोलिए, प्रभु हमें रास्ता दिखाता है। अगर 3 रास्ते हैं और हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम किस रास्ते पे जाएं, तो जब हम प्रभु पे इंतजार करते हैं, रास्ते पे इंतजार नहीं करते। जब हम प्रभु पे इंतजार करते हैं तो जिस रास्ते पे जाना है प्रभु उस पे उंगली रख देता है और उसकी दयालु आंख हमारे को उस रास्ते पे चलने के लायक बनाती है। ये है, दिस इज इट। हाउ हार्ड इज इट? God is good. I am okay. Parul, बड़े पापा is okay. How are you? Love you, Pastor जी, सुरेंद्र कुमार जी, I love you too. देखो टेस्टिमनी जैसे आती रहती है। Pastor जी, in Bible study on Wednesday you had a word for healing back pain. बाहर से है, इंदौर से। I was not watching live. I watched the video late night. I had lower back pain since 3-4 months due to sitting in the office chair for a long time. It is gone. Indore. God can heal you anywhere. God can heal him if he believes. God healed me, my heart in the sense, not that I had a heart problem, but so many things he healed. कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो देखते हैं मुझे, इस रियलिटी को रियल करिए कि प्रभु हमारे को डायरेक्शन देता है। लेकिन क्या होता है जब कोई चीज आती है हमारी जिंदगी में तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमारे को स्थिर होना है हम पकड़ा डाल रहे होते हैं, ये करूं कि वो करूं, बल्ले इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्यों ली फिर जोली ने कर दिया काम। So what I'm saying is, you don't wait on the thing, you wait on God. And to buy a house, wait on God. Which area you want to stay, wait on God. Let him speak to you. Do you feel the presence of God? Suddenly. Wow, I feel it. The atmosphere changes. So Harish Rajwani was healed in Indore after my live टेलीकास्ट वाज ओवर। रात को देख रहा था और उसकी पीठ 3 महीने का पीठ का हीलिंग मिला।
आप रिसीव करेंगे, आपकी उंगलियां सीधी हो जाएंगी, सीधी होनी शुरू हो गई। जब पहले दिन आई थी तो इससे ज्यादा मुड़ी हुई थी। रौनक मेरे को फिल्म करना पता है कैसे बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा, अगर वो मन्नू को भी सिखाएगा। मन्नू म्यूजिक कैसे सीखेगा बहुत अच्छी तरह हैंडल करना, अगर वो किसी को और को सिखाएगा। वो दोनों बात करेंगे, दो आदमी दिमाग लड़ाएंगे, मैं ये बेटर कर सकते। अकेला आदमी तो अपने आप को फन्ने का समझता ही है कि नहीं। कोई भी चीज आप किसी और को सिखाइए, आप बेहतर होंगे, अपने फॉल्ट्स भी पता लगेंगे आप। Thessalonians 5:11 हिंदी में पढ़िए। Varun is asking, how is Bob Boni auntie? Boni auntie is fine. Swati Sharma, praise the Lord. हाँ जी, पढ़ो जल्दी करो, बस। एक फिलिस्तीनियों की पुस्तक से 5वां अध्याय और 11वीं आयत। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। जैसा तुम करते भी हो। अगर बच्चा ज्यादा कर रहा है तो प्लीज बाहर ले जाइए। जैसा तुम करते भी हो। बिल्डिंग ईच अदर अप, यू बिल्ड अ कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी रही चाहिए रहने के लिए। मेरी बात सुनिए आप, हमारे को एक दूसरे का साथ चाहिए जीने के लिए। और जितने अच्छे आसपास हमारे लोग होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितने अमीर होंगे, जितने सक्सेसफुल होंगे, उतनी अच्छी कम्युनिटी होगी। एक दूसरे को आप काटते रहेंगे तो कम्युनिटी को गिराते ना। ये पता क्या बात हो जाती है। एक मैकेनिक था, तो वो क्या करता था, उसका दूर था, आउट ऑफ टाउन उसकी जगह थी, तो वो वहां से गाड़ी गुजरती थी, मैकेनिक भी था, टायर भी चेंज करता था। तो क्या करता था, वहां पे वो कीले बिखेर देता था कि लोगों के पंक्चर हों, और वो उसी पे आएंगे और कोई दुकान है ही नहीं पास में, फटाक उसने कहा चलो बन गए 200 रुपए। बड़ा अपने आप को शाना समझता था, बड़ा समझदार समझता था। एक दिन उसकी बीवी को हार्ट अटैक हो गया, तो गाड़ी जो खड़ी थी उसने निकाली, उसका पंचर हो गया, 3 टायर पंचर हो गए। जब तक 3 टायर उसने चेंज किए तब तक उसकी बीवी मर गई। सो यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी। अगर वो अच्छा किया होता किसी के साथ तो लोगों को पता चल ही गया था ये ऐसा करता है, लेकिन मजबूर थे। आसपास कोई होता जिसका अच्छा किया होता, बनाया होता, उसकी टायर पंक्चर ना करी होती, वो गाड़ी में ले जाता ना फट से। बिल्डिंग अप अदर्स, ये सीखना बड़ा जरूरी है, सिखाना बड़ा जरूरी है। सीखने से हम सीखते हैं, और जहां अपनी गलती पता चले, जब आप दूसरे को सिखा रहे हैं, उसको सुधारिए, उसको सुधारिए। बोलिए प्रभु धन्यवाद। मैं आज से लोगों को और उत्साहित करूंगा और सिखाऊंगा जो मुझे आता है, और सीखूंगा दूसरों से, आपके वचन से। दूसरों को नाश नहीं करूंगा और बनाऊंगा। जब मैं दूसरों को बनाऊंगा तो मैं और बनूंगा। आमीन। अभी बजाओ, कोई बात नहीं, बोलो। प्रोवर्ब 3:11 and 12 इंग्लिश में पढ़ो। अभी हिंदी में पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा? हिंदी में। अच्छा, फिर इंग्लिश में पढ़ो।
नॉट वेल, ठंड लग रही है ना? हाँ। Proverbs 3:11 and 12. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. प्रभु जब डिसिप्लिन करता है ना, करेक्ट करता है, वो हमारे को मौका है बहुत बड़ी चीज सीखने का। नितिन का है वो एक हमारे को मौका है कि वो अच्छा नहीं लगता, वो हमारे को एक बहुत बड़ा मौका है प्रभु से सीखने का, सिचुएशन से सीखने का, आदमी से सीखने का। वो मौका है छोटा धोखा खा के बच जाने का और बड़ा धोखा ना खाने का। समझ रहे? तो जब प्रभु आपको डिसिप्लिन करता है, प्रभु आपको कुछ बताता है, तो उसको ध्यान से सुनिए और उसको रिसीव कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको वो एक अपॉर्चुनिटी देगा जो असली अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी में आप सही गुजरेंगे, आप कुछ सीख के उस अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, आप उसमें कुछ सीख के आगे जाएंगे, उस डिसिप्लिन से आप कुछ सीखेंगे। मैं यंग लोगों को बोलता हूं, अपने लड़के को बोलता था, द बेस्ट टाइम आफ्टर मिडनाइट टू बी इन इज योर हाउस। कुछ समझ गए बात को, जो नहीं समझे तो उन्हें पता क्या होता है। सो डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपने बच्चों को उठाया है, डिसिप्लिन की आदत डाली है कि चल 8 बजे उठना ही उठना है, सुबह 8 बजे उठना ही उठना है, उठना ही उठना है, वो बाद में जाके आपको दुआ देगा। एक सोल्जर की टेस्टिमनी में देख रहा था, कहता है मेरा ठीक है, हम लोग जंग लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करना पड़ता है, मार्च करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर सबसे पहला काम जो मेरी माँ ने मेरे को सिखाया कि सुबह उठकर अपना बिस्तर पहले बना। अपना बिस्तर मैं खुद बनाता हूं, वहां से पूरा दिन डिसिप्लिन में जाता है। मेकिंग योर ओन बेड। हर चीज में ना, उसका स्क्रिप्चर मैं लिखना भूल गया, कोलोशियंस में लिखा है, लेट द मैसेज ऑफ क्राइस्ट ड्वेल अमंग यू रिचली। लेट द मैसेज ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। प्रभु यीशु का बलिदान, प्रभु यीशु का मैसेज, रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जिनके साथ हम टेबल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, आप चाहते हैं ना कि साथ में रहे अनंत काल के जीवन में? कितना दुख लगेगा कि जहां क्राइस्ट जो हमारे में रिचली ड्वेल करता है, उसको हमने शेयर नहीं किया। हमारा बहन नहीं है वहां, हमारा भाई नहीं है वहां, हमारा नेबर नहीं है वहां, जूली भी नहीं, ना यहां मिली ना वहां। थोड़ा फनी हो गया, पर सीरियसली से अगर सोचा जाए तो बड़ा अफसोस लगेगा। माँ बाप भाई बहन, बिकॉज उतना ही सत्य है, उससे ज्यादा बड़ा सत्य है कि हरीश रिजवानी की 3 महीने की बैक पेन चली गई जब वर्ड आया रिसीव की। यार कोई मुझे मच्छी बनाना सिखाए, आज उषा ताई को पकड़ूंगा, टेम्परेचर नहीं पता लगता कब पक गई। Psalm 19:2 बड़ा कमाल का वर्स है, about revelation in the morning. Psalm 19:2,
भजन संहिता की पुस्तक 19वीं अध्याय 2 आयत। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। फिर से पढ़ो जनाब। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, जबकि आपको सिंपल नहीं लग रहा है। प्रभु बोलता है रोजबार की जिंदगी से सीख, रोजबार की जिंदगी से सीख, रात से सीख, दिन से सीख। दिन में जो होता है उससे सीख, रात में जो होता है उससे सीख। आई एम अ कलेक्टर ऑफ टॉर्चेस। मुझे बचपन से टॉर्च बहुत अच्छी होती है, जहां भी अच्छी टॉर्च दिखती है मैं ले लेता हूं। सब लोग बोलते थे इतनी टॉर्च, इतना टॉर्च, इतना टॉर्च। एक दिन आरती में लाइट चली गई, मैंने सारी जला दी। मैंने कहा कर लो बात अपने से। पड़ोसी मांग रहा है एक हम ले जाए, एक ले जाए। मैंने कहा क्यों, जब तुम्हारे को चुभती थी मेरी टॉर्च। And God is the biggest torch. He is the light of the world. Jesus is the light of the world. रोशनी। Learn from the day, learn from the night, learn from people, learn from situations. Don't get offended easily. The biggest idiots are who get offended at small things. सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, रुस के बैठ जाते हैं। कुछ भी हो गया, उसने मेरे को हेलो नहीं बोला ठीक तरह, उसने मेरे बात नहीं करी ठीक तरह, उसने मेरी ड्रेस को बुरा बोला, उसने मेरे नाक को बुरा बोला, उसने स्माइल नहीं दी मेरे से, उसने उसको दूसरे को ज्यादा भाव दिया। बहुत लोग होते हैं ऐसे, बड़े पकाऊ होते हैं, बहुत पकाते हैं, लेकिन मैं उनको उससे ज्यादा पकाता हूं। बड़ी सिंपली पका देता हूं मैं। इतना लंबा फेस बना के आए कि मैं पूछूं क्या हुआ, मैं पूछता नहीं। इतना लंबा, तो आंसू देख भी रहा, कोने से ऐसा मुंह वहां बना रहा है, और मैं क्योंकि मुझे पता मैंने छेड़ दिया इसको, तो अपने पूरे जीवन की कहानी मुझे सुनाएगा और कितना अन्याय हुआ है उसके साथ मेरे को बताएगा और सीखेगा नहीं। तो ऐसा आपको लगे तो ऐसा हो जाइए कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं पता। सो लर्न फ्रॉम लाइफ। बोलिए प्रभु, ये ब्रह्मांड आपने बनाया। आज प्रार्थना कराते कराते आपने जाना कि वो बात हो जाती है। ये दुनिया आपने बनाई है, दिन आपने बनाया, रात आपने बनाई, 24 घंटे आपने बनाए। इन 24 घंटों में बड़ा कुछ होता है। ये जो भी होता है इससे मैं सीखूं और कल मैं आज से ज्यादा बुद्धिमान। बजाओ ताली अपने लिए। This girl has a lovely dimple. See? Nice. It's good to be observant. अच्छा, दोनों तरफ पहने हुए हैं। एक तरफ पहनोगी तो ऐसे हो जाएगा। बड़े बड़े हैं ना। ओके। Proverb 18:15। एक बार इंग्लिश, एक बार हिंदी। Proverb 18:15. Proverb. यहाँ 18:15। माइक मैन ये है भैया।
15. The heart of the prudent acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. Wow. The heart of the discerning. Discerning saves a lot of time. What is discerning? Discerning का मतलब क्या है? सादी भाषा में discerning का मतलब है सही और गलत को पकड़ना. अगर आपको वो discernment नहीं पता है आदमी के बारे में, सिचुएशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, लोग सालों साल वेस्ट करते हैं. जब मैं प्रभु में नहीं था, मैंने अपने 3 साल वेस्ट किए गलत लोगों में. 3 years of my precious life, when I was the strongest, I was at my peak, I wasted 3 whole years of my life on a hope given by man. But did it teach me a lesson? But I realized the lesson only after I came to Christ. And that taught me, if a thing is useless, why waste time with it? एक चीज यूजलेस है, एक आदमी यूजलेस है, एक सुनना नहीं चाहता, सुधरना नहीं चाहता, एक सिचुएशन यूजलेस है. एक आदमी आपको बार बार गोली देता है, मैं फाइनेंस करा दूंगा, मैं फाइनेंस करा दूंगा, और मैं देखता हूं हैरान होके लोग फिर उल्लू बनते. हम भी बने पर सीख गए, लोग फिर उल्लू बनते क्योंकि उनका आर्ट वही है झूठ बोलना, उनका आर्ट वही है गोली करना, उसको गोली देना. उसमें उन्होंने पीएचडी करी हुई. पिछली ऐसी कहानी बढ़ेगी, पिछली बार तेरा 5 लाख रुपए डूब गया ना, चल वो इस वजह से आपको कन्विंस कर देंगे, फिर वो बोलेंगे तू 10 देश का 1 करोड़ में बना के देता हूं, वो 10 भी गया है जी. नायक साहब सही बात है. गोलीबाज, उसके साथ टाइम क्यों वेस्ट करना? उतना ही आप मेहनत करिए, कुछ अच्छा काम करेंगे, उसको जमाइए. कासल्स इन द एयर नहीं बनते हैं, हवाई किले नहीं बनते हैं. किला जमीन पे बनता है, उसको गढ़ चाहिए, उसको जमीन चाहिए, उसको सीमेंट चाहिए, उसको मेहनत चाहिए. उसको वो कीजिए, आप जम जाएंगे, अवश्य जम जाएंगे. दिन से सीखिए, रात से सीखिए, लोगों से सीखिए, ऑटो ड्राइवर से सीखिए. कुछ ऑटो ड्राइवर बात बहुत करते हैं, कुछ लोग अच्छी करते हैं. ज्ञान हर ड्राइवर का, कैब ड्राइवर का, हर ऑटो ड्राइवर का एक मकसद होता है, ज्ञान बांटना. कितने लोगों को पता है? काफी को पता है. उनके पास स्रोत है ज्ञान का, क्योंकि उनको बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन ज्ञान उनका एक लेवल का होता है ना. एक बार बहुत बात कर रहा था एक आदमी, करता साहब आप सुन नहीं रहे. मैंने कहा मेरे को कम सुनता. उसके बाद एक वर्ड नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा नहीं तो उसका फायदा क्या, मैं वाह नहीं करूंगा ना. मैंने कहा मुझे कम सुनता है. 10 मिनट बोल रहा था लगातार, एक बात मुझे सुन रही, पर मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था सुन नहीं रहा. सर क्या आप सुन नहीं रहा? मैंने कहा मैंने कम सुनता. और एक्चुअली झूठ नहीं बोला मैंने, ऐसी बातें मैं कम कर देता हूँ, वॉल्यूम उनका घटा देता हूँ. Yes, Surjit Singh, Balwinder Kaurji, you sent me hearts. Thank you for all of you joined me. Jitinder Tiwari ji, Surjit Singh ji, hallelujah. Good evening, Tiwari ji. सबका स्वागत है. Surjit Singh, you are the best. Thank you for the compliment, sir. Thank you. Yes, you are the best. Thank you, sir. I am much obliged. अरे पत्रस भट्टी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? Okay. नितेश जोशी जी इज वॉचिंग, प्रेज गॉड, बड़ा अच्छा है. प्रॉफिट साहिब जी, थैंक यू फॉर द ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सर, थैंक यू. तो आगे चलते हैं. द हार्ट ऑफ द डिसर्निंग एक्वायर्स नॉलेज, फॉर द ईयर्स ऑफ द वाइज सीक इट आउट. जो चीज काम की है, आम के आम गुठलियां अलग, जो चीज काम की है उसको पकड़ लेते हैं
वो इकट्ठी करते हैं। जो बेकार चीजें उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको मिक्स नहीं करने का। यू विल हैव अ लाइफ ऑफ क्वालिटी। जो चीज नकारा है, जो चीज, उसको पहचानिए, आप पहचानिए उसको। डिसर्नमेंट टू सीक थिंग्स आउट, फिर उसकी प्रैक्टिस हो जाती है आपको। टू सीक थिंग्स आउट विच आर गुड, विच आर ऑनेस्ट, विच आर नॉट गोली। फिर आप ऐसी ही चीजों को पकड़ते हैं, फिर आप ऐसी ही चीजों को पकड़ते हैं जिसका वैल्यू होता है। यू एड वैल्यू टू योर सेल्फ। यू मे बी अ रिच मैन और अ पुअर मैन, बट आई वुड बी रादर अ मैन ऑफ वैल्यू। A man of value will find work anywhere in the world. If the rich man loses his riches, he will not find work. But a man of value, riches or no riches, will find work and an audience anywhere in the world. तो वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू की चीजें इकट्ठा करिए। कुछ लोग इकट्ठा करते हैं किसने, कौन कौन लोग खराब हैं, कौन कौन लोग ने हमारे साथ गलत किया, किस ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरी माँ ने कैसा किया, मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, चाचे ने ऐसा किया। ये ट्रंक लेके चल रहा है, ये ट्रंक सिर पे उठा के चल रहा है। जैसे वो चलता रहेगा, वो सोचेगा 4 दोस्त थे, इसमें 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर अकेला रह गया। कितनी बार सुनेगा भाई? लोगों के अपने मसले हैं। तो ये सब बैगेज जो है ना, यीशु मसीह के चरणों में डाल दो और जाने दो इसको। वो बोलता है मेरा भार हल्का है, मैं दयालु हूं, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। हाँ, वेरी गुड। ओके, देखिए बहुत ही कमाल का स्क्रिप्चर है ये, प्रोवर्ब्स 129। दृढ़ता से पढ़िए जो भी पढ़ रहा है। प्रणाम प्रणाम नितेश जोशी। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय और 29वीं आयत। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। ज्ञान से बैर किया। नॉलेज इज अ गुड थिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। People who will reject knowledge. Now let me give you an example. The lack of knowledge removes the fear of God and you enter into a very deadly place. The lack, फिर से पढ़ोगे जरा, दोबारा से पढ़िए आप। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय और 29वीं आयत। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। 1 मिनट, ज्ञान से क्या किया? बैर किया। बैर किया। ज्ञान से बैर किया मतलब एनिमिटी करा। नॉलेज से एनिमिटी किया तो क्या हुआ? और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। किस पोजीशन में आ गए? जब प्रभु का डर नहीं होता। चोरी नो प्रॉब्लम, डकैती नो प्रॉब्लम, रेप नो प्रॉब्लम, झूठ बोलना नो प्रॉब्लम। कौन बर्बाद होगा सबसे बड़ा? वही आदमी जिसने प्रभु का भय नहीं माना। जब आप आराम से प्याला चाय का पी रहे होंगे, वो जेल में चक्की पीस रहा होगा या वो निकल लिया होगा, क्योंकि प्रभु का भय क्लेंस करता है। हर सेक्युलर आदमी बोलता है आई डोंट फियर गॉड, आई लव गॉड। अच्छा, ऐसा है। अभी कोई मिनिस्टर एंटर कर जाए तो सैल्यूट मारता है।
कोई बड़ा आदमी आ जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका भय है उसमें। और जिसने ब्रह्मांड चांद सितारे बनाए उसका भय नहीं, तेरे को तो कुछ भी कर सकता है। हम है क्या चीज? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों ने बड़ी बड़ी इंपायर्स बनाई, बड़े बड़े, बहुत अच्छी बात है। They left their footprints on the sands of time. बड़ा काम किया उन्होंने, इमारतें बनाई, होटल्स की चेन्स बनाई, सब कुछ बना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब वो 85, 90, कुछ लोग, सब नहीं, then they were 95, they could not remember their own name. उनको अपना नाम नहीं याद, एल्जाइमर्स हो गई, अपना नाम नहीं पता, बच्चे का नाम नहीं पता। जो होटल बनाए, जो 2000 होटल बनाए दुनिया भर में, एक होटल का नाम नहीं पता। आदमी मिट्टी है भैया, ये सच है कि नहीं? लेकिन जब प्रभु हमारे में आता है, हमारे में प्रभु का भय आता है, तब हमारे में अनंत काल आता है। जब यीशु का स्प्रिंग हमारी जिंदगी में आता है, जब यीशु हमारे को रिचली ही dwells in us, richly, not poorly। एक टाइम आपको आना पड़ेगा कि आप यीशु के बारे में शर्माना छोड़ दें, किसी को बताने के लिए। हर एक की जिंदगी में वो आना जरूरी है, क्योंकि प्रभु को क्या पता नहीं कि तू उसका नाम नहीं ले रहा, तो एक दिन वो बोलेगा मैं तेरा नहीं लूंगा। और who is the loser? Who is the loser? जो अपने आप को शाना समझ रहा था। अरे लपड़े, ऐसा बोलने का नहीं, लपड़े हो जाते। ऐसा बोलने का नहीं कहीं भी जाके, यार कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आज तक नहीं हुई। तरीका होता है। तेरी जिंदगी में पहले ही इतने लपड़े, जो अच्छा काम है उससे जुड़ा। और इस बात का मैं गवाह हूं कि जहां भी हमारे लोग रहते हैं पावर फ्लो के, वहां पे प्रभु का बताया जाता है। जब नायर साहब के यहाँ मीटिंग होती थी, पूरे मोहल्ले को पता लगा यीशु का, है ना। जब और भी जगह मीटिंग्स हुई, क्योंकि हमारे को आता, कोई प्लम्बर आता है, कोई ये आता है, कोई वो आता है, एक चाहती है तरीके सबके अलग अलग, तरीके अलग अलग, लेकिन अपने तरीके से हम लोग बताते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं बताते उनको ये समझ आएगी कि जब हम जाएंगे तो प्रभु की इच्छा से हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा दोस्त, हमारी माँ, हमारा बाप, सब लोग हमारे साथ में हो। गुड। मोनी जी तो ऐसे बताती है कि अपना बाजार रखो, इधर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो। Sometimes I've seen you, हाँ देखा, मानी नहीं, चाय वाय सब बताती है, पर सीधा खड़ा कर देती है उसको। वो उसका पता नहीं क्या होने वाला, आखिरी दिन आ जाती है। But she gives them the gospel. एक को gospel दे रही थी, बोला प्रभु आने वाला है, वो तो मैं नहा के आता हुआ ना। उसने सोचा कि पूजा वूजा से पहले नहाते हैं ना, तो वो प्रभु स्वयं आ रहे हैं और मैं नहाया नहीं है 2 दिन से। बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। कहता 5 मिनट तो मैं नहा के आता। अरे ना, लोग मुझे पूछते हैं हम नहा के प्रार्थना करें या बिना नहा के प्रार्थना करें, तो मैं जरा नाक को ऐसे करता हूं। अगर कुछ स्मेल आती है तो मैं बोलता हूँ नहा के करो। ऐसा नहीं, जो ये पूछता है आदमी कि मैं नहाने के बाद करूं प्रार्थना शुरू में, पूछते वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, नो हार्म इन इट, वी हैव कल्चर, दैट्स ओके, इट्स नाइस टू बी क्लीन। तो मैं उसको बोलता हूं नहा के करो, बिना नहा के करो, नहाते हुए भी करो। I can pray when I'm walking my dog. मेरा dog walker चला गया, बड़ा मजा आता है। I can pray while having a bath. I can pray when I'm doing gardening and my hands are dirty and my face is dirty.
when I'm preparing my bike, आप सोचते हैं कि आपके हाथ में जो मैल लगी है प्रभु यीशु को लग जाएगी? अरे यीशु ने जो अपने ऊपर मैल लगवाई वो कोई लगवा नहीं सकता, जो कीलें लगवाई कोई लगवा नहीं सकता। उसको वो कौन माइकल आदमी मैल लगाएगा? उसको कौन गंदा कर सकता है? आदमी की तरह नहीं देखता, वो आदमी का दिल देखता है। आदमी के भय में मत रहिए। कई लोगों को आदमी का भय होता है। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस दे गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी को भी देनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए किसी से। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो स्लम ड्वेलर हो, यू शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ एनीबॉडी। 5 स्टार में भी राजा, स्लम में भी राजा। The heart of the discerning, यही था स्क्रिप्चर, कौन सा था? The heart of the discerning acquires knowledge, and the ears of the wise seek it out. The knowledge that you have, what you learn from day and night from people, will cause you not to waste your time. आप सही चीजों को पकड़ लेंगे। आपसे 3 आदमी बात करेंगे, आपको फट से पता चल जाएगा इसमें 30 टीम में से एक ठीक कौन है। And you will not waste your time on others. आपको कोई बिजनेस प्रपोजल दे रहा है, आपको कोई फिल्म दे रहा है, आपको फट से पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। You will, God gives you a radar. God gives you a radar. मेरे को कोई आगे बहुत बोलता है, मैं 3.5 घंटे प्रार्थना करता हूं पास्टर जी, मैं 2 घंटे टंग्स में बोलता हूं। आंख खोलता है तो मैं गायब होता हूं, क्योंकि मेरे को तेरी जुबान से नहीं सुनना तू क्या करता है, मेरे को तेरा फल देखना है। आप मेरा फल देखने इसलिए आते हैं। ये स्क्रिप्चर भी मेरा फल है। जो साइन वंडर मिरेकल होते फल है। तो लोगों की बातों में फंसेंगे आप और फल नहीं देखेंगे, आप धोखा खाएंगे। वॉट इज द बॉडी ऑफ हिज वर्क? करोड़पति है, करोड़पति है, बात जाता तो लिफ्ट मांग रहा है। When I worked in a hotel, we were told you should take deposit from somebody or no deposit from somebody. तो हमारे को ये समझ आ गई प्रैक्टिस करते हुए, उसने क्या पहना हुआ है वो छोड़ो, उसका घड़ी देखो, उसका जूता देखो और उसका वॉलेट देखो। ये 3 चीज में आपको पता चल जाएगा कि ये बिल दिए बगैर जाएगा या बिल देके जाएगा। और 90% हम लोग करेक्ट होते हैं। और कई बड़े फ्लैशी आते थे पर पता लग जाता है उसका घिसा हुआ जूता होगा पर अच्छा जूता होगा। ये 3 मैंने जनरली देखा, मुझे ये 3 चीजों का बड़ा शौक। इसका मतलब ये नहीं मैं अच्छा हूं, लेकिन जूता, वॉलेट, बेल्ट ऐसी अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप मुझे टी शर्ट मेरी सब आयन कराता ही नहीं, टी शर्ट सब इनकी क्या फर्स्ट क्लास आयन टी शर्ट देखिए। मोनी जी को बहुत गुस्सा आता, आई डोंट आयन माय टी शर्ट्स। वो ठीक है, लेकिन क्या चीज देखनी है, आपकी आंख ने क्या चीज पकड़नी है जिंदगी में, वो सीखिए, वो चीज आप सीखिए। मैं एक जगह भी गया, उसने बोला मेरा ये वेबसाइट, ये उससे कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड है। जब वो मेरे से बात कर रहा था, अंगद दूसरे रूम में गया, नॉट इन बॉम्बे, आउटसाइड। All his 3 what he had told were fake. How long did it take for me to find out? I just told Angad like this. Everything is on the net. In 1 minute, he proved himself 100% liar. जो वेबसाइट्स दी उसने, क्या वो मतलब ऐसा, पर कुछ लोग इतने इंप्रेस हो जाते, इतने 3-4 गोल्ड का चेन पहना हुआ था, ये पहना हुआ था, वो पहना हुआ था। कितना मिनट लगा? 40 seconds to find out that everything that he is seeing is fake. And he wanted to catch my eye all the time. For 1 week I was there. I used to do like this and go away. You know how many man hours, working hours I saved? At least 10. Yes. A person who lies to you when he meets you to impress you will keep on lying, keep on lying, keep on lying.
Proverb 20:15 जल्दी से. I'll continue this message on next Sunday. Proverbs 20:15. There is gold and a multitude of rupees, but the lips of knowledge are a precious jewel. Lips of knowledge. ये जिंदगी क्या है? मार्क ट्वेन ने बोला है, a thing of beauty is a joy forever. एक चीज जिसमें खूबसूरती है, चाहे वो झरना हो, चाहे वो बड़ा आर्टिफैक्ट हो कोई, इन चीजों में जॉय है. I can remember places that I've gone to, especially mountains, और मैं वहीं पे चला जाता हूं. जो हम बोलते हैं वो हम हैं. जो हम बोलते हैं ना वो हम हैं. तो आप अगर दिखाना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो रियल रहिए. रिमेन रियल. कुछ लोग एक्सेंट मारते हैं, बीच में आ जाता है लोकल एक्सेंट. बीच में बड़ा फैशन चला था, सभी ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे थे या अमेरिकन एक्सेंट में, कोई 5-7 साल पहले. ओह माय गॉड, सारी जिंदगी गॉड बोला, सडनली गॉड कैसे हो गया? माय स्केड्यूल इज वेरी टाइट. सारी जिंदगी शेड्यूल सुनता रहा मैं, यार अभी स्केड्यूल हो गया. पता चल जाती, फॉल्स चीजें फट से पता लग जाती. कुछ लोगों को नहीं पता लगता. तो यही मैं बोल रहा हूं कि उस आदमी का 50 सेकंड में मुझे पता लग गया, तो मेरे 10 घंटे बच गए. तो इस्तेमाल कीजिए जो प्रभु ने दिया. अगर मैं किसी को नया आदमी को बोलता मेरा परमजीत सिंह मिनिस्ट्रीज है, वो नहीं देखेगा जाके. देखना चाहिए, फट से पता चल जाए कितने. यूट्यूब पे हूं, हाँ हूं. फेसबुक पे हूं, हाँ हूं. फॉलोअर्स हैं थोड़े बहुत. जितना है उतना बोलिए, बल्कि 2 लफ्ज कम बोलिए कि 4 लफ्ज लोग आपके बारे में बोले. कुछ लोगों को मैं बायोडेटा पीपल बोलता हूं, वो आके अपनी तारीफ करनी शुरू कर देते हैं. वो अपना बायोडेटा अपनी स्लीप पे कैरी करते हैं. हाँ, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैं गॉड फियरिंग हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. अरे तू जो है वो तेरे बोलने से नहीं दिखाई देगा, वो तेरे काम से दिखाई देगा. अभी मैं बोलूं, सपोज कि एक हिरियानी डायरेक्टर है ना, सबके दिल में क्या है? वेरी गुड. आया ना 3 Idiots एंड ऑल दिस फिल्म ना, आया ना 3 Idiots. नाम शबाना जिन्होंने बनाई, वेरी नाइस फिल्म, जरूर देखी. पता, फ्रूट से मालूम पड़ता है. फ्रूट तभी बोलता है प्रभु कि जो पेड़ फल देगा उसको मैं बढ़ाऊंगा, उसको प्रून करूंगा, उसको थोड़ा तकलीफ भी होगा, पर उस आदमी को मैं और अच्छा बनाऊंगा. जो फल नहीं होगा जिस पेड़ में, उसको काट के वो आग में चला जाएगा. तो आपका फल बढ़े, ये मेरी प्रार्थना है. आपका फल बढ़े, फल से आप पहचाने जाए. हम लोग प्रभु के फल से पहचाने जाए, फ्रूट से पहचाने जाए. हमारी जिंदगी के आसपास क्या हो रहा है, फल कितना लग रहा है, उपजाऊ हो रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है, उस चीज से पता लगे कि हमारा वजूद क्या है कि नहीं? गोल्ड अच्छा ही चाहे, लेकिन लिप्स स्पीक नॉलेज आर द रेल लिप्स दैट स्पीक नॉलेज, नॉट नॉनसेंस. कभी कभी नॉनसेंस भी बोल लीजिए, वो दोस्त यार में होना चाहिए, बड़ा अच्छा है. नॉनसेंस इज ऑल्सो वेरी गुड. स्पीक नॉलेज आर वर्थ मोर देन गोल्ड, सिल्वर एंड पर्ल्स. और लास्ट स्क्रिप्चर फॉर टुडे, बहुत हैं, अगले संडे देखते हैं. मैथ्यू 7:24-27, हिंदी में पढ़िए. अनूप जी, प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है. क्या बात है, वेरी गुड.
मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय 24 से 27वीं आयत है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। कहां से पढ़ रहे हैं? 24 से 24 से 27 तक। हाँ बड़ी। हाँ, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। This is where I started off. मेरा एक कोट है बहुत पुराना, A lie does not exist. समझ में आई बात? सिंपल है ना? A lie does not exist ना? ये कभी सोचा आपने? A lie does not exist. उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका बर्थ ही नहीं है। A lie does not exist, and the same happens to the liar. He also ceases to exist. Nobody believes him. Because the nature of what he is doing does not exist. If somebody says he's a doctor and he's not, that doctor does not exist. If somebody says I'm a scientist and he's not, that scientist does not exist. And slowly that man who doesn't know who he is stops existing. Know who you are in Christ. You are precious and loved. और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु बोलता है जो मेरी बात सुनता है, He is talking to his church, जो मेरी बात सुनता है और वो करता है, वो अपनी नींव जो है चट्टान पे रखता है और बोलता है बाढ़ें फिर भी आएंगी, टेस्टिंग फिर भी होगी, आंधी फिर भी चलेगी, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे मजबूत प्रभु यीशु पे, वो आपका घर कभी नहीं गिरेगा, आप कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन जो आदमी मेरी बात सुनता है, हालेलुया बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोलता है और बाहर जाके उसके विपरीत करता है, आंधी आएगी, तूफान आएगा उधर भी, और वो घर का क्रैश बहुत जबरदस्त होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, फेथ इन एक्शन, व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम मेरी बच्ची की टेस्टिमनी से, नाजिमा। The same thing, faith in action. What you hear, put it into action. What I learned to do from you, I put it into action. God bless you. Hey, hello. नए लोगों को मैं मिलूंगा। सर्दी अभी ठीक हुई कुछ? नए लोग आगे आ जाए। आज क्वायर नहीं है तो मैं नए लोगों से शुरू करता हूं। God bless you. Bye bye. God loves you and I love you too. Bye bye.